क्या खूब निभाई हमसे, हमको है मिलाया हमसे, ये दर्द लिए हाँ कैसे हम रहे। हो है आग लगाई जब से, हम राख हुए हैं तब से, क्या खाक बचे हैं अब हम क्या कहें। आपका अरसलान की तरफ रवैया बहुत सख्त है, वो फील करता है। चौबीस साल का हो गया मगर किसी काम का नहीं। उसको समझा दो कि अपनी हरकतें ठीक कर ले, सुधर जाए, सुफियान की तरह पढ़ाई पर ध्यान दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? हामिद, आप अरसलान की तरफ से ओवरथिंक कर रहे हैं। मैं उसे समझा लूंगी, वो समझ जाएगा। तुम जब उसको गलत सपोर्ट करना छोड़ोगी तब ठीक होगा वो, समझी? अस्सलाम वालेकुम हामिद भाई। अस्सलाम वालेकुम तायब। कैसी हो बेटा, ठीक हो? जी आ गई तुम? मैंने तो 2 घंटे पहले बुलाया था। वो भाभी घर के काम निपटा रही थी, बस वो जल्दी जल्दी कर कर आई हूँ। हाँ हाँ, मैं तो बस यूं ही कह रही हूँ। रूल है दुनिया का, हर किसी को अपने काम ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, इसलिए पहले तुम 2 घंटे अपने काम निपटा के फिर आई है ना। जायशा, आपकी और राफे की पढ़ाई कैसी चल रही है? जी तायब, बहुत अच्छी जा रही है। भाई का तो आज एग्जाम था, वो वहीं गए हुए हैं, और मेरे तो एग्जाम्स होने वाले हैं। बस दुआ करें कि बहुत अच्छे एग्जाम्स हो हमारे। बेटा, मैं तो आप दोनों के लिए हमेशा दुआ करता हूँ और अल्लाह ताला आप दोनों की ज़रूर मदद करेगा, हमें क्योंकि आपकी अम्मी ने बहुत मेहनत की है आप दोनों पर, और जो लोग मेहनत करते हैं उसका सिला उन्हें ज़रूर मिलता है। आलिया, तुमने बहुत अच्छी तरबियत की है अपने बच्चों की। शुक्रिया भाई। मैं अक्सर सोचता हूँ इन दोनों के बारे में तो राशिद की याद आ जाती। वो होता यहाँ पर तो उसे बहुत फख्र होता तुम्हारी तरबियत पर। जी आलिया ने और करना भी क्या था, इसकी कौन सा कोई सोशल लाइफ है जो कहीं भी वक्त गुजार पाती। आलिया ने वहीं वक्त दिया जहाँ वक्त देना जरूरी था। मैंने क्या किया है? आपने इतना साथ दिया, अगर आप नहीं होते तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते। मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। तुम बिला वजह शर्मिंदा करती हो मुझे। जो कुछ किया है तुमने किया है, और तुम्हारे बच्चों की मेहनत है। कितने खुददार हैं दोनों, कितना मना किया मैंने इन्हें, अगर ट्यूशन पढ़ाते हैं उससे अपनी फीस बेयर करते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। एक अरसलान है, दुनिया जहाँ की आसाइशें दी हुई हैं मैंने उससे, मगर कुछ नहीं करता, बेकार है बिल्कुल। हामिद, आप ही क्या नौकरों के सामने शुरू हो जाते। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नौकर किसको कह रही हो? इनको नहीं कह रही, वो देखे माली, ड्राइवर, गार्ड। ठीक है आलिया, खुदा हाफिज़। चलो भाई। कहाँ जा रही हूँ? मॉम, फ्रेंड्स के साथ लंच पे जा रही हूँ। कौन से फ्रेंड्स के साथ? क्या यार मॉम, अब आप क्या पुलिस वालों की तरह इंक्वायरी करेंगी? बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, अब एक एक की लिस्ट निकाल के दूं आपको? तुम कहीं नहीं जा रही। क्यों क्यों नहीं जा रही? क्योंकि तुम जब भी जाती हो रात को लेट आती हो, और हामिद अरसलान की वजह से बार बार मुझे ताने देते हैं। उनको पता चल गया ना तुम भी रात को छुप छुप के बाहर जाती हो, तो हंगामा खड़ा कर देंगे। तो क्या मॉम, अब हम अपनी मर्जी से जिए भी नहीं? मैं कोई छोटी बच्ची हूँ आपके और डैड की उंगली पकड़ के चलूं? आई एम एन अडल्ट, और अपनी मर्जी से जीना मेरा हक है। आई एग्री, लेकिन हामिद को जानती हो ना, उठते बैठते तो एलीट्स में है, लेकिन जब औलाद की बात आती है तो मिडिल क्लास वाली बातें करना शुरू कर देते हैं। मॉम, मैंने कमिटमेंट दे दी अपनी फ्रेंड्स को, दे आर ऑल वेटिंग फॉर मी। मजाक उड़ाएंगे ना अगर मैं नहीं गई तो? अच्छा चली जाना, लेकिन टाइम पे वापस आना। हाँ हाँ, आई विल बी बैक इन टाइम। अब आप जाएं मॉम, मुझे रेडी होना है। बेगम साहिबा, आपकी कॉल आ रही है। कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। बेगम साहिबा, सुफियान साहब की कॉल है। ला दो मुझे, और जायशा से को मेरे लिए जूस बना लाए। हेलो स्वीटहार्ट,
कैसे हो? आई एम गुड। आप बताएं कैसी हैं? बाबा क्या कर रहे हैं और बाकी सब कैसे? सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे डैड का वही हाल है, हर बात में मुखालफत करके मेरा बीपी हाई करते रहते हैं। तुम बताओ, रिजल्ट कैसा रहा? ओह, आई गॉट रियली गुड ग्रेड्स दिस ईयर। दैट्स लाइक माय बॉय, सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा लिसन, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। रियली? जल्दी से बताओ। कॉन्वोकेशन होते ही वापस आ रहा हूँ मैं पाकिस्तान। दैट्स अ गुड न्यूज़। काश हम भी आते तुम्हारा कॉन्वोकेशन अटेंड करने, लेकिन तुम्हारे डैड की मसरूफियात, बस तुम जल्दी से आ जाओ, तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। मिस तो मैं भी बहुत करता हूँ आप सबको, घर को, और राशिद चाचू की डेथ पे भी नहीं आ सका मैं। कैसे आते बेटा, तुम्हारे एग्जाम्स भी तो हो रहे थे ना, और तुम्हारे आने से राशिद ने वापस तो नहीं आ जाना था। मॉम, चची जान कैसी हैं और उनके बच्चों का क्या हाल है? ये कॉल तुमने मुझे की है ना, उनका हाल उन्हीं से पूछ लो। मेरा हाल पूछने के लिए कॉल किया है उनका? ओके, आई एम सॉरी। मुझे ये तो बताएं अरसलान किधर है, कहाँ है वो? अरसलान कहीं बाहर गया हुआ है। अरीशा घर पे है, बुलाओ। नूरी, नूरी अरीशा को बुला के लाओ। मॉम, ये नूरी कौन है? कोई नई मेड रखी है क्या? सकीना बीबी कहाँ है? बूढ़ी हो गई थी, काम नहीं होता था, उनसे निकाल दिया। लेकिन मॉम, वो तो बचपन से हमारे साथ थी, उन्हें क्यों निकाल दिया आपने? उनकी तो कोई फैमिली भी नहीं है। एक तो तुम भी ना अपने डैड जैसी बातें करने लग गए। तुम्हें पता है मैं कितनी पर्टिकुलर हूँ इन मामलात में। तुम्हारे डैड के दिल में भी ना हमेशा दूसरों का दर्द रहता है, इसीलिए हर वक्त अपने मस्कीन रिश्तेदार मेरे सर पे सवार करके रखते। जी मॉम, बुलाया आपने? तुम्हारे भाई की कॉल है? ओह हाय बिग ब्रदर, व्हाट्स अप? नथिंग मच, तुम बताओ। खुद देख लें, गुड एज ऑलवेज। नॉट बैड, लुकिंग सो प्रिटी। कहाँ जाने की तैयारी है? आई एम गोइंग आउट विद फ्रेंड्स। ओके। चले, तो डैड का एक स्पेशल सवाल पूछती हूँ। बेटा, पढ़ाई कैसी जा रही है? हाँ, बहुत अच्छी जा रही है पढ़ाई। इनफैक्ट अब तो खत्म हो गई है। एंड आई रियली गॉट गुड ग्रेड्स। ओह वाओ, दैट्स अमेजिंग न्यूज़। वैसे अकेले आ रहे हैं या कोई गर्लफ्रेंड को साथ लेकर आ रहे हैं? क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? भाई से ऐसे सवाल पूछता है कोई? खैर, वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने आया था और पढ़ के ही वापस आ रहा हूँ। किसी को लेके भी नहीं आना, तुम्हारी शादी मैं करूंगी अपनी मर्जी से। Well, her choice is the best and you know that. या आई नो दैट। आप बहुत चूजी हैं, जानता हूँ अच्छी तरह से। जी, तुम्हारे डैड के मामले में चूक हो गई बस। कम ऑन मॉम, आपकी सबसे अच्छी चॉइस ना बाबा ही है। निकले ना बाप के चमचे। वो तो मैं हूँ।